हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अपने शहर अंबाला। जी हाँ, हरियाणा का एक छोटा सा शहर अंबाला जहां मैं रहता हूं। आज मैं आपको अपने शहर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराऊंगा, जैसे हमारे शहर की फेमस जगह कौन कौन सी है, हमारे शहर में फेमस खाना कौन सा है। तो आइए मैं आपको इन सब बातों से अवगत कराता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अंबाला को साइंस सिटी क्यों कहा जाता है। दोस्तों अंबाला को साइंस सिटी इसलिए कहा जाता है कि पूरे इंडिया का 40% साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का प्रोडक्शन अंबाला में होता है। देश का 40% प्रोडक्शन, ये बहुत बड़ी मात्रा है। देश के कोने कोने में जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में, इंस्टीट्यूट में जो जाते हैं वो अंबाला से जाते हैं। तो ओवरऑल देश का 40% साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो अंबाला में होता है, इसलिए अंबाला को देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंबाला की टेक्सटाइल मार्केट है। जी हाँ, अंबाला की कपड़ा मार्केट पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी मार्केट अगर कहा जाता है तो वो अंबाला की कपड़ा मार्केट को कहा जाता है। बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग अंबाला आते हैं कपड़ों की खरीदारी के लिए, कपड़ों की व्यवसाय के लिए। और अंबाला की इस कपड़ा मार्केट में आपको रोजमर्रा से लेकर बड़े बड़े डिजाइनिंग कपड़े तक मिल जाएंगे, जो कि यहाँ से बड़े बड़े शहरों में यहाँ से सप्लाई होते हैं। बड़े पैमाने में यहाँ पर लोग आते हैं इन कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। अंबाला की कपड़ा मार्केट में अप्रोक्सीमेट 900 से लेकर 1000 तक होलसेल टेक्सटाइल शॉप्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसीलिए अंबाला के इस टेक्सटाइल मार्केट को पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक टेक्सटाइल मार्केट कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं शहीदी स्मारक की। जी हाँ दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी, देश को आजाद कराने के लिए जो देश की पहली क्रांति थी 1857 की क्रांति, शहीदी स्मारक उन्हीं को समर्पित करने के लिए बनाया जा रहा है अंबाला में। ये एशिया का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक होने वाला है। अभी जो आप इमेज में देख रहे हो ये इस तरीके का फ्यूचर में बन के तैयार होगा, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। टूरिस्ट के लिए फूड कोर्ट है, वाटर बोटिंग है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा साउंड थिएटर है जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इस शहीदी स्मारक में बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए हैं जिसमें ये बताया जाएगा लोगों को कि किस तरीके से 1857 की क्रांति लड़ी गई, किन किन शहीदों ने किस किस तरह देश के लिए कुर्बानियां दी गई हैं। तो इसमें बहुत सारी एक तरीके से हिस्टोरिक जो इंडिया है, हिस्टोरिक इंडिया रहा है, उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी इसमें टूरिस्ट को दी जाएगी। बड़े बड़े इसमें लेजर लाइट इवेंट होंगे, बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी फैसिलिटी टूरिस्ट को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 150 फुट का कमल के आकार का एक मेमोरियल टावर है जिसके अंदर एक हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है। इस शहीदी स्मारक में बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है लोगों को। बहुत सारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनको बहुत ही अच्छा माहौल देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक होने वाला है। वैसे तो देश के कोने कोने में जो लोग शहीद हुए उनकी याद में बड़े बड़े शहीदी स्मारक बनाए गए हैं, लेकिन ये शहीदी स्मारक एशिया का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हम आध्यात्मिक जगहों की। आध्यात्मिक जगहों में सबसे पहला नाम आता है कैलाश मंदिर, जिसको हाथीखाना मंदिर भी कहा जाता है। हाथीखाना मंदिर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। भोले बाबा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई हुई है। दोस्तों सावन के दिनों में इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि सुबह 4 बजे जब मंदिर खुलता है तो जब तक मंदिर बंद होता है भीड़ ही भीड़ रहती है। लाइनें सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है और शाम तक रहती हैं। सावन के दिनों में लोग जब कावड़िया लेकर के हरिद्वार जाते हैं, वहां से जब गंगा जल लाते हैं तो यहाँ इस मंदिर में, शिवालय में उस गंगा जल को चढ़ाया जाता है। हर सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ लगती है। शहर का सबसे प्राचीन मंदिर हाथीखाने मंदिर को माना जाता है। लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये आध्यात्मिक स्थल शहर का सबसे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल है। इसके बाद पंजोखड़ा में स्थित गुरुद्वारा है जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग जाते हैं। संडे टू संडे वहाँ पर ज्यादा भीड़ लगी होती है। तो गुरुद्वारे के अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर जी भी यहाँ पर बहुत फेमस है। तो यहाँ पर ये जो धार्मिक स्थल है अम्बाला में ये काफी फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं अम्बाला में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बारे में। दोस्तों इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि
ये पार्क रात में म्यूजिकल फाउंटेन के लिए, एक सुंदर झील के लिए, लाइव कॉन्सर्ट के लिए, लाइव म्यूजिक के लिए, एक बड़े-बड़े कॉमेडी इवेंट के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर बच्चे, बड़े बुजुर्ग शाम को बड़ी मात्रा में टहलने आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ पर बोटिंग की जाती है, बहुत ही सुंदर पार्क है, बड़े ही बहुत बड़ी जगह पर इस पार्क का निर्माण किया गया है। रिसेंटली ये 2 से 3 साल पहले इस पार्क का निर्माण किया गया था। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि रात में ये कैसा लगता है। तो इस पार्क में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी सहूलियतें हैं। चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको, हरियाली देखने को मिलेगी, एक सुंदर झील देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है और बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही बड़ी जगह में इस पार्क का निर्माण किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, अब अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बन चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो पैसेंजर्स की, लोगों की सहूलियतों के लिए अभी वहाँ पर काफ़ी काम चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है एज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ अंबाला। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को फ्लाइट के थ्रू देश के अंदर ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाना होता था, दिल्ली एयरपोर्ट से होकर के जाना पड़ता था, अब उनको डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला में सहूलियत मिल जाएगी, तो उनका टाइम बच जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है अंबाला वासियों के लिए, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो यहाँ पर निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम अंबाला रेलवे स्टेशन की। उत्तर भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दिल्ली रेलवे स्टेशन, और दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद उत्तर भारत का अगर दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आता है, वो आता है अंबाला रेलवे स्टेशन। प्रतिदिन 300 से ज़्यादा ट्रेन यहाँ से चलती हैं। अंबाला रेलवे स्टेशन का निर्माण भी जो हुआ था वो ब्रिटिशर रूल के अंडर हुआ था। आप जब भी कभी अंबाला रेलवे स्टेशन आओगे, अंबाला रेलवे स्टेशन को जो आप बाहरी तौर से देखोगे तो आपको ब्रिटिशर रूल की एक थोड़ी-सी झलक मिलेगी। तो अंबाला के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देश में इतने बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उसमें से अंबाला का रेलवे स्टेशन भी एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन के नाम में जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फूड की। जी हाँ, खाने-पीने के मामले में भी अंबाला किसी से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत फेमस चीज़ें हैं खाने-पीने के लिए भी, जैसे पहलवान वालों की खस्ता कचौड़ी, गर्गपुरी वालों की पूड़ियाँ, जो स्पेशल 4 सब्जियों के साथ दी जाती है, छोले-भटूरे, अमृतसरी नान। तो बहुत सारी चीज़ें आपको खाने-पीने की यहाँ पर मिल जाएँगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो जब कभी भी आप अंबाला आओ तो ये इन व्यंजनों का लुत्फ़ ज़रूर उठाना। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी जगहों के बारे में आपको मैंने बताया है, अंबाले की जो स्पेशलिटी है, अभी आगे आने वाले टाइम में एक-एक जगह की मैं पूरी प्रॉपर फुल वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको और भी जानकारी सुनने को, देखने को मिले। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।